Occasion between the बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी। थोड़ा सा ब्लॉग जो है वो लेट आ गया क्योंकि बहुत मैं बिज़ी चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा काम थे और रूटीन भी कुछ जो है ना आगे पीछे हो रही थी। सबसे पहले तो हज मुबारक था और उसके बाद बस फिर ईद में टाइम सारा गुजर गया, तो एडिटिंग करने का तो बिल्कुल मौका नहीं मिला। और कुछ ये पिछला जो वीक थे ना, बच्चों की भी छुट्टियां थी, ऑफ था उनको, तो बस जो है ना घर पे ही बच्चे थे, तो फिर एडिटिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उन्हीं में जो है ना मैं बिज़ी थी और उन्हीं को लुक आफ्टर कर रही थी। खैर, ये है हज वाला दिन। इस टाइम मैंने बच्चों को सुबह सुबह स्कूल भेज दिया था और इसके बाद मैंने अपना अच्छा सा जो है ना नाश्ता बनाया और नाश्ते को एंजॉय किया बड़े सुकून से, आराम से। और आज के दिन जो है ना मैंने अपने घर दर्स जो है ना वो होस्ट किया हुआ था। एक लेडी है यहाँ पे, वो कुरान मजीद की जो है ना पहले तर्जुमा बयान करती हैं कोई भी सूरत लेके, और फिर उसको जो है ना उसका तफसीर बयान होता है और फिर हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं जो आपको नहीं उस टाइम समझ आ रही होती वो आप बाद में पूछ सकते हो, मीनवाइल भी पूछ सकते हो। तो बड़ा अच्छा से एक एटमोसफियर जो है ना क्रिएट हो जाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप कनेक्ट फील करते हो अपने रिलीजन से। तो खैर, उससे सिलसिले में ना जो मैं थोड़ी सी खाने की तैयारी कर रही थी और फिर कल बकरा ईद भी थी, लाइक ईद का दिन था यहाँ पे, और उसके लिए भी मुझे थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स करनी थी। मतलब चल रहा था, दोनों चीज़ें जो है ना मैं साइड बाय साइड कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने विंग्स निकाले थे, उसको मैंने बड़े अच्छा सा मैरिनेट करके रखा था और उसके बाद जो है इसको मैंने ग्रिल करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने ऑयल जो है लिटरली 2-3 ड्रॉप्स डाले होंगे, बहुत कम ऑयल मैंने इसके अंदर जो है ना पुट इन किया था। खैर, ये उस मेहमानों के आने से पहले वाला टाइम है सारा, जिसके अंदर जो है ना मैं सारे के सारे काम कर रही हूँ। और मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था। यहाँ पे जितने भी कपड़े पड़े हुए थे वो धुल के आए हुए थे और मैं उसको जो है ना सोच रही थी कि इसको तय करूँ या बस अभी ऐसे ही जो है ना रख दूँ। बट खैर, अभी काम बहुत ज़्यादा थे और बस मैंने चली से जो है ना हैंग किए और इसको मैंने कबर्ड्स में जो है ना रखा। खैर, उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स जो हैं वो बनाए थे और इसमें भी जो है मैंने ऑयल बहुत कम डाला था। इसका मसाला बहुत अच्छे से रेडी करके और ऊपर ये जो सुमक है ना ये मैंने ऐड कर लिया था, लाइक स्प्रिंकल कर लिया था। इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है, इतना फ्लेवरफुल और इतना रिच होता है और आपको बड़ी अच्छी सी जो है ना महक सी आती है, बहुत ही अच्छी सी। तो आपका दिल चाहता है आप बार बार इसको खाओ। तो खैर, ये बड़े अच्छे से जो है ना ग्रिल हो गए थे और साथ ही साथ मैंने चपली कबाब जो थे वो भी रेडी करने थे। मतलब मैंने विंग्स रेडी किए थे, मटन चॉप्स रेडी किए थे और साथ ही साथ जो है मैंने चपली कबाब रेडी किए थे। मेन्यू मेरा बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं था, लेकिन ये कि जितना भी था अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। यहाँ पे मेरे चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, ये बिफोर हैंड ही मैंने सारी चीज़ें कर ली थी क्योंकि उस टाइम अगर मैं करती तो फिर मैं दर्स में ऑब्वियसली मैं शामिल नहीं हो पाती। अच्छा, मैंने अपने मेन्यू में ये सारी चीज़ें रखी हुई थी और स्पेगेटी मैंने बनाई थी। बड़े अच्छे से चिकन को मैंने जो है ना पहले कोटिंग की और फिर उसके बाद मैंने उसकी स्पेगेटी बनाई और फ्राई करके, और सारी वो जैसे आप मिक्स वेजिटेबल्स डालते हो, नूडल्स वगैरह डालते हो। उसके अलावा जो है मैंने चनों का पुलाव बनाया था और बड़ी अच्छी सी जो है ना उसकी सबने बहुत तारीफ़ की थी, सबको बहुत अच्छा लगा था। मेरा जहन में यही था कि 10 बजे जो है ना मैंने 10 का टाइम रखा और आहिस्ता आहिस्ता 1 बज ही जाएगा ख़त्म होते हुए, तो एटलीस्ट खाने का टाइम होता है तो सब जो है वो खाना सुकून से आराम से करके जाएं। तो यहाँ पे जो मैं चिकन को फ्राई कर रही थी और यहाँ पे मेरा जो चनों का पुलाव है ना वो रेडी हो रहा था और एंड पे जिस सारी स्पेगेटी को मैंने जो है ना अच्छे से मिक्स करके और ये चिकन जो है वो ऊपर जो है ना स्प्रिंकल कर लिया था। ये भी इतने मज़े का बना था। इसके अलावा मैंने दही भल्ले बनाए थे और मैंने जो बीन्स की जो चाट होती है ना, सैलड कह लें आप, चाट कह लें, वो बनाई थी।
टाइम जो है वो तेज़ी से जा रहा था और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम करने थे। अच्छा, ये एंड पे जो है ना मैंने थोड़ा सा डिफरेंट इसको पुलाव टच देने के लिए जो है ना ये नट्स वगैरह जो है और रीजन्स जो है वो ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। ओ माय गॉड, इसका भी बहुत मज़े का टेस्ट आया था। ये हमारे दही भल्ले भी यहाँ पे रेडी हो गए थे। अच्छा, मेरे जहन में यही था कि जो चीज़ें बच जाएंगी लेट सपोज तो वो मैं कल भी यूज़ कर सकती हूँ और अपेरेंटली मुझे ईद वाले दिन जो है ना कोई काम नहीं करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से घर मैंने सारा रेडी कर लिया था। रात को ही मैंने सारी क्लीनिंग कर ली थी और सुबह के टाइम जो है बस बच्चों के स्कूल जाते साथ ही मैंने एक दफ़ा हूवर अच्छे से वैक्यूम फेरा और फिर स्टीम क्लीनर किया और कुशन्स को जो है ना यहाँ पे रखा। नॉर्मली मैं यहाँ पे ये वाले कुशन्स नहीं रखती हूँ, मैं इसको दूसरे रूम में रखती हूँ, बट इस टाइम मैंने रख दिया था क्योंकि वाइट होते हैं तो बच्चे फिर ख़राब करते हैं, तो फिर आपको किसी भी मेहमानों के आने से पहले ना धोने पड़ते हैं और साफ़ करने पड़ते हैं, तो बहुत फिर काम जो है ना बर्डन आपके ऊपर एकदम से पड़ जाता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हैं के लिए ये कुशन जो है मैंने इसको दूसरे रूम में रखा होता है। तो खैर ये हज का मौका था और मैंने बैकग्राउंड पे जो है ना टीवी लगा दिया था। अच्छा, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब सारे काम हो जाएं और टाइम से पहले हो जाए ना तो बहुत एक सेंस ऑफ रिलीफ मिलता है। और आप सोफ़े की माशाल्लाह से इस टाइम हालत देख सकते हैं, मैंने इसको स्टीम क्लीनर किया था रगड़ रगड़ के बहुत ज़्यादा, और 10 बजे से पहले ही जो है ना मेरा सारा घर, मेरे खाने वगैरह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी था। और बस फिर जस्ट ऐसे ही 10 बजे आहिस्ता आहिस्ता सारे आ गए और 10:20 पे जो है ना हमने स्टार्ट कर दिया था सारा। यहाँ पे माशाल्लाह से सब बैठे हुए हैं और बहुत ही अच्छी ये एफर्ट है और अल्लाह ताला सबको, हम सब लोगों को अजर दें। और महफिल में जब अल्लाह ताला का नाम जिक्र होता है और अच्छी बातें, इस्लामिक जो बातें होती हैं वो की जाती हैं, हदीस और या कुरान से रिलेटेड जो भी आपकी तफसीर होती है, यहाँ पे ये कि कोई तर्जुमा होता है या फिर उसकी एलेबोरेटेड फॉर्म में जब आप सुनते हो तो एक तो बहुत सुकून मिलता है, दूसरा ये कि आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर, इसके बाद दुआ हुई और दुआ के बाद जो है खाना मैंने लगा दिया था। अच्छा, ये जो व्लॉग है मैंने पर्पसली नहीं बनाया था, बस मैं कुछ क्लिप्स जो है वो ऐड कर देती हूँ जैसे भी हूँ। यहाँ पे मैंने आम का हलवा भी बनाया था और कुछ क्लिप्स ऐसे भी थे जो मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि मैं होस्ट थी और मैं देख भी रही थी सबको कि सब जो है सब ने प्रॉपर तरीके से खाना खाया कि नहीं खाया। और हरीसा भी मैंने बनाया था, वो माय गॉड मैं बिल्कुल भूल गई बताना। खैर, ये है जी आफ्टर दर्स के सारे सीन। फिर उसके बाद मैं बहुत थक गई थी, वही रूटीन थी, बच्चों को स्कूल से मैंने पिक करना था, घर आई हूँ और फिर अगले दिन ईद की तैयारी में जो ना हम लोग मसरूफ़ हो गए। यहाँ पे ये है जी मेरा ईद का ड्रेस। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं ईद की नमाज़ पढ़ने। मेहंदी मैंने थोड़ी सी लगा ली थी ताकि ईद की जो है ना फीलिंग आए। और ये वाला जो है सूट मैंने पहना था, ट्राउज़र प्लाजो सा था और लॉन्ग शर्ट थी और शिफॉन का ये ड्रेस था। बस इस टाइम हम लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ेंगे, खुतबा सुनेंगे और फिर कोशिश यही होती है कि स्पेशली सुबह की नमाज़ के लिए ज़रूर जाया जाए। बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली वो जाएं, वो देखें और समझें अपने दीन को, उनको पता हो कि हम मस्जिद जा रहे हैं। आपको जो है ना बहुत खुशी मिलती है एज अ पेरेंट्स कि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया बच्चों के अंदर ये चीज़ें जो है ना पुट इन करके। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं कि तुम अपने बच्चों को लेके जाती हो, बच्चे तो बहुत तंग करते हैं, वो तो नमाज़ पढ़ने ही नहीं देते, वो तो लाइक शरारतें कर रहे होते हैं, भागम दौड़ लगाई होती है। अच्छा, आई टोटली कैन रिलेट दिस और मुझे ये फीलिंग भी होती है, बट मेरे माइंड में यही होता है कि मुझे अपने बच्चों को लेके जाना है। कोई कुछ भी कहे, बच्चों को ज़रूर लेके आपको जाना चाहिए और छोटी उम्र से ही जो है ना उनके अंदर ये चीज़ें पैदा करनी चाहिए। और बच्चे हैं, बच्चों ने खेलना भी है, बच्चों ने भागना दौड़ना भी है, आपने उनको बताना है। बट यही बस एक स्ट्रगल है हम पेरेंट्स की कि पेरेंट्स अपनी तरफ से स्ट्रगल करते रहें और जो बच्चे हैं ऑब्वियसली उनका तो उनका तो बचपन है, उन्होंने तो ये सारी मेमोरीज को अपने अंदर जो है प्रिजर्व करना है और उनको समझ आ जाएगी एक टाइम पे इंशाल्लाह ताला। तो खैर, ये मैं थोड़ी सी ज़रा साइलेंट वाले सेक्शन में बैठी थी जहाँ पे जो है ना ज़्यादा लोग नहीं थे, ताकि बच्चों को जो है मैं आराम से सुकून से देखूं और भागना ना मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा पड़े। ودوا لو تكفرون. They would like that you disbelieve, just like they disbelieved, so that you will be the same. Sa svojim porodicama da se odazovemo, pa tako uvećajmo taj skup. Navikavamo svoju djecu da na te velike događaje u toku godine koji se tiču svih muslimana obavezno dođemo. Pa makar
20 minuta, makar pola sata. Nemojmo da odatle odlazimo, da to izbjegavamo jer ne činimo samo sebi štetu, činimo i pogotovo svojoj djeci. अच्छा, इस टाइम खुतबा भी हो रहा था और वो बता भी रहे थे कि नेक्स्ट डे जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है यहाँ पे लक्समबर्ग में। जितनी भी मस्जिदें हैं ना उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया हुआ है। तो वो ये हम लोग को कह रहे थे इस टाइम कि आप लोगों ने वहाँ पे ज़रूर आना है, पार्टिसिपेट करना है। वहाँ पे स्टॉल्स होंगे, बच्चों के लिए स्विंग्स होंगी, झूले वगैरह सब कुछ। बड़ा अच्छा जो है ना ईद का एक इवेंट हो जाएगा। तो ये सुनकर तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आज के दिन, ईद वाले दिन जो है ना हम लोगों को जाना था एक गैदरिंग पे। और उसके बाद जो है ना वो लाइक सारी यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है ना वो पुल इन कर देती है कुछ एलोकेटेड अमाउंट और फिर हम लोग एक हॉल जो है वो रेंट पे ले लेते हैं या फिर आउटडोर कहीं रेंट पे ले लेते हैं। और फिर जो है ना वहाँ पे खाना केटरिंग वगैरह उन्होंने करवाई होती है और म्यूज़िकल कोई एक इवेंट होता है। तो इस दफ़ा जो है सहारा यूके में जो ब्रांड है वो आ रहे थे, जिनका पहले मेरा ख्याल है नाम RDB था शायद। आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग क्योंकि अब तो मुझे बिल्कुल ही भूल चुकी हैं सारी चीज़ें, क्या नाम होते थे बैंड्स के या क्या गाने होते थे, बट जो पुराने सुने में बस वही थोड़े बहुत याद हैं। तो खैर मस्जिद में हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है थोड़ी देर बैठे, ईद मिली सबसे और घर आ गए। घर आके बस वही जो कल के थोड़े बहुत खाने थे वो खाए और पिक्चर्स वगैरह ली, पाकिस्तान फ़ोन किया। बस इसी तरह जो है ना ईद का दिन गुजर गया। और फिर रात में तो हम लोगों ने जाना था फंक्शन पे, थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर तैयार हुए और फिर उस फंक्शन पे गए। बस हम लोग की यहाँ पे ईद ऐसे ही होती है, कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, एक दूसरे के कपड़े देखते हैं, एक दूसरे का मेकअप देखते हैं, खाने खाते हैं, मिलके बातें करते हैं और अच्छा सा जो है ना टाइम स्पेंड हो जाता है, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो उसकी आज इस दफ़ा जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छा ग्रैंड फंक्शन किया था जिसमें म्यूज़िकल नाइट भी थी और काफ़ी लोगों ने बहुत इन्जॉय भी किया था। ये सारे वो क्लिप्स हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाए, बस हल्के फुल्के बनाए थे। अच्छा, हम इस फंक्शन पे जो है ना थोड़ा लेट ही गए थे, 5 बजे का टाइम था और हम लोग 7 बजे गए थे। और उसकी रीज़न ये थी कि बच्चों को ऑब्वियसली देखना होता है, इतना बच्चों के पीछे आप नहीं भाग सकते, आप थक जाते हो। तो यही कोशिश थी कि 7 बजे जाएंगे, 8 बजे खाना हो जाएगा और फिर उसके बाद ये 9:30 फंक्शन स्टार्ट हुआ था और मेरा ख्याल है 12:30 तक रहा था ये फंक्शन, लेकिन हम लोग 11:30 ही वापस आ गए थे। तो अच्छा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा ईद का दिन, अल्लाह का बहुत शुक्र। वैसे तो ईद अपनों के साथ होती है बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जहाँ भी रखे, जिसको भी रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थोड़ा सा व्लॉग लेट हो जाते हैं क्योंकि मेरी बहुत कमिटमेंट्स होती हैं टुवर्ड्स माई फैमिली। तो आप लोग प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।